हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो टॉपिक है रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। फ्रेंड्स, आपने वर्ब्स के बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन ये वर्ब के क्या हैं और भी टाइप्स हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि रेगुलर वर्ब्स क्या होता है और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके मीनिंग से समझते हैं। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग सफिक्स ईडी और डी। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जब मैं उनका पास्ट मतलब जब मैं वर्ब की उसकी सेकंड फॉर्म लिखूंगा, पास्ट पार्टिसिपल जब मतलब मैं उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूंगा, ठीक है, क्या करके, बाय एडिंग सफिक्स ईडी और डी। अगर मैं किसी वर्ड के या फिर वर्ब के पीछे अगर मैं सफिक्स लगा रहा हूँ ईडी और डी, और फिर मैं वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अगर लिख रहा हूँ, तो उसी को बोलेंगे रेगुलर वर्ब्स। और एक चीज और याद रखनी है कि रेगुलर वर्ब्स में जब मैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखूंगा वर्ब की, तो वो एक नॉर्मल पैटर्न क्या करेगा, फॉलो करेगा। और वो नॉर्मल जब पैटर्न फॉलो करेगा तो उसके एंड में या तो ईडी रहेगा या तो डी रहेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो मान लो अगर मैंने एक ले लिया एग्जाम्पल, जैसे कि एक मैंने वर्ब लिखा डांस, इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा डांस्ड, मतलब उसमें ईडी लग जाएगा। और ये भी फॉर्म होगा जो थर्ड फॉर्म, वो भी क्या हो जाएगा आपका डांस्ड। तो रेगुलर वर्ब्स वैसे ही वर्ब होंगे जिसमें जब सेकंड फॉर्म लिखूंगा मैं वर्ब का, तो उसके पीछे डी या फिर ईडी होना चाहिए। जब मैं थर्ड फॉर्म लिखूंगा तो उसके पीछे भी डी या फिर ईडी होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया वॉक, तो वॉक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉक्ड, इसमें भी ईडी लगता है। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है आपकी, वॉक्ड, इसमें भी क्या लगता है आपका, ईडी लगता है। तो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक नॉर्मल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए कौन से वर्ब हैं आपके, रेगुलर वर्ब्स हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया ट्राई, तो ट्राई का सेकंड फॉर्म क्या होगा, ट्राइड, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, ट्राइड। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होगी आपकी, प्लेड। ओके, तो इसमें देखो सेकंड फॉर्म में भी ईडी आ रहा है, थर्ड फॉर्म में भी ईडी आ रहा है, सब में वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया कुक, तो कुक का सेकंड फॉर्म क्या होता है अपना, कुक्ड, ईडी लगेगा इसमें, और थर्ड फॉर्म में भी क्या लगेगा आपका, ईडी। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब्स कैसे होते हैं, जिनमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के एंड में सफिक्स का यूज होता है, ईडी या फिर डी। तो ये इतना आसान है ये वाला टॉपिक। अब इसके अगला वाला पार्ट हम लोग देखेंगे, वो होगा आपका इर्रेगुलर वर्ब्स का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरा वाला वर्ब्स देख लेते हैं, दैट इज इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स की मीनिंग क्या है, इर्रेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न्स फॉर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। मतलब इर्रेगुलर वर्ब्स में जब मैं किसी वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म लिखता हूं, तो इसमें कोई भी नॉर्मल पैटर्न फॉलो नहीं होता है। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स में क्या होता था, एक नॉर्मल पैटर्न फॉलो होता था जब मैं V2 फॉर्म या फिर V3 फॉर्म लिखता था, जिसके पीछे ईडी या फिर डी लगता था। ठीक है फ्रेंड्स, इर्रेगुलर वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो इर्रेगुलर वर्ब्स के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है, वर्ब्स विद द सेम बेस फॉर्म दैट इज V1, पास्ट फॉर्म दैट इज V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल दैट इज V3। तो ऐसे वर्ब जिनकी तीनों ही फॉर्म कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, ये आपका आएगा टाइप 1 में। इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, सेकेंड फॉर्म भी क्या होती है, कट, और थर्ड फॉर्म भी आपकी क्या होती है, कट। ओके फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं पुट, सेकेंड फॉर्म भी क्या होगी इसकी, पुट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी आपकी, पुट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट, दूसरा फॉर्म भी क्या होगा, लेट, और तीसरा फॉर्म भी क्या होगा, लेट। तो इस तरीके से जो पहला टाइप है जिसमें तीनों ही फॉर्म्स क्या होंगी आपकी वर्ब की, सेम होंगी, ये भी आपका कौन सा टाइप है, इर्रेगुलर वर्ब्स का टाइप है। ठीक है, दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरे टाइप में क्या होगा, वर्ब्स विद द सेम V2 एंड V3 फॉर्म्स। मतलब ऐसे वर्ब जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसी रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो कैसी रहेगी, थोड़ी अलग रहेगी। एग्जाम्पल से अगर मैं समझूं,
तो कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कि जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग हो और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो। जैसे कि अगर मैंने लिखा कैच, तो कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉट। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी है? अलग है। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी है आपकी? सेम है। तो ये आपका दूसरा टाइप है इर्रेगुलर वर्ब का। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बाय, तो बाय की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? बॉट। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? बॉट। तो ये भी आपका एग्जांपल है इर्रेगुलर वर्ब का। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला टेल, तो टेल का सेकंड फॉर्म क्या होगा? टोल्ड। थर्ड फॉर्म भी आपका क्या होगा? टोल्ड। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा टाइप ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स, जिसमें पहली फॉर्म अलग रहेगी और दूसरी और सेकंड फॉर्म, दूसरी और थर्ड फॉर्म कैसे रहेगी? सेम रहेगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टाइप 3 की तरफ। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या होगा? वर्ब्स विद द सेम V1 एंड V3 फॉर्म। ऐसे वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म और V3 फॉर्म कैसी होगी? सेम होगी, वो भी एक टाइप है आपका इर्रेगुलर वर्ब्स का। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ कम, तो कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? केम। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? वापस कम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी है? सेम है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रन, रन की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रेन। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रन। ओके, तो ये भी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे आपकी? सेम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बिकम, तो फर्स्ट फॉर्म तो होगी बिकम, सेकंड फॉर्म होगी आपकी बिकेम, और थर्ड फॉर्म आपस से क्या होगी आपकी? बिकम। तो ये है आपका टाइप 3, जिसमें फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगी और लास्ट फॉर्म सेम रहेगी। ओके, अब आपका आखिरी टाइप देख लेते हैं। इस टाइप में क्या है तो देखते हैं। वर्ब्स विद द डिफरेंट V1, V2 एंड V3 फॉर्म्स। तो ऐसे वर्ब्स जिसमें तीनों ही फॉर्म्स कैसी रहेंगी? डिफरेंट रहेगी। ये आपका है चौथा टाइप्स। तो एग्जांपल अगर मैं लूँ, फॉर एग्जांपल गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। तो इसमें आप देख सकते हो कि तीनों ही फॉर्म्स कैसी है आपकी? अलग है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सी, सी का सेकंड फॉर्म क्या होगा? सॉ। और थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका? सीन। तीनों ही फॉर्म्स कैसी हैं? अलग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा? सेंग। और थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका? संग। ओके, तो ये हैं आपके इर्रेगुलर वर्ब्स के 4 टाइप्स। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में कैसे पूछा जाएगा? तो पेपर में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो क्वेश्चन कैसे होंगे? तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा अंडरलाइन द रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। तो आपको रेगुलर वर्ब्स या फिर इर्रेगुलर वर्ब्स को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि वर्ब कौन सा है, फिर उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेक करनी है। ठीक है, अगर उसमें ईडी या फिर डी आ रहा है तो समझ जाने का कि वो रेगुलर वर्ब्स हैं, और उनके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो वो समझ जाने का कि इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। ठीक है, तो पहला वाला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, आई ड्रैंक सम मिल्क, यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सा है आपका? ड्रैंक है। ठीक है, तो अगर ड्रैंक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक। सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक। तीनों ही फॉर्म्स कैसी हैं? अलग है। तो ये आपका कौन सा टाइप होगा? इर्रेगुलर वर्ब का टाइप होगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। ही डांस्ड ऑन द स्टेज, यहाँ पर वर्ब आपका क्या है? डांस। अब डांस की फर्स्ट फॉर्म डांस, सेकंड फॉर्म डांस्ड, और थर्ड फॉर्म भी डांस्ड। मतलब यहाँ पर सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में क्या लग रहा है? लास्ट में ईडी लग रहा है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका कौन सा वर्ब होगा? रेगुलर वर्ब होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। तीसरे में जो वर्ब है वो है आपका पुट। ठीक है, अब ये जो पुट है, पुट की तीनों ही फॉर्म्स कैसी होती हैं? सेम होती हैं। तो ये भी आपका कौन सा टाइप है? इर्रेगुलर वर्ब का टाइप है। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देख लें। रोहित प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे जो प्लेड, ये आपका वर्ब है। प्लेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले। सेकंड फॉर्म प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। मतलब सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में आखिरी में क्या लग रहा है? सफिक्स ईडी आ रहा है। तो ये भी आपका कौन सा वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यू लाइक्ड माय वीडियोस, यहाँ पर वर्ब क्या है? लाइक्ड।
लाइक्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लाइक, सेकंड फॉर्म भी लाइक्ड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइक्ड। मतलब सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में क्या लग रहा है? आखिरी में ईडी लग रहा है। तो ये भी आपका कौन सा वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।